अगर चुनाव में उतरते हैं तो जनता का विकास करेंगे या अपना खुद का विकास? नहीं, मेरा अभी व्यक्तिगत कोई चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है। हम अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं और हम राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जो हमको दायित्व मिला है, हम पूरे देश में इसको राजनीतिक पटल पर कैसे ले जाएंगे उस पर मंथन और चिंतन करना है। अन्य राज्यों में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा कैसे जाए, हम जन जन तक कैसे पहुँचें। हमारा जो चुनाव चिन्ह है ये गैस चुनाव चिन्ह है, गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है। जो सिलेंडर हर एक घरों में खाना बनाने का काम करता है, अति आवश्यक चीज़ है। हम हर एक घर के हर एक समाज में उस सिलेंडर के तरह जाना चाहते हैं और अपने नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के उद्देश्य को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मंशा नहीं है। हम जनता के हित के लिए आंदोलन करेंगे। अगर जनता को जो हक नहीं मिलेगा उसके लिए लड़ेंगे। हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, न कि हमको राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा चाहिए। हम किसी कुर्सी पर रह के कोई जनता का सेवा नहीं करना चाहते हैं। हम जनता के हित के लिए अपने सामाजिक कार्यक्रम से भी लाभ देना चाहते हैं। बिहार की जो जनता है उसको बिहार जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? नहीं, बिहार की जनता को हमारा यह संदेश रहेगा कि एक साफ सुथरी छवि वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व पर, आह्वान पर जो गठबंधन है हम लोगों का, उस गठबंधन को अपना बहुमूल्य वोट दें और भारी मतों से बिहार में सरकार बनाएं। जहां दलित वंचित की आपने बात की कुशवाहा साहब, वहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी भी इसी विषय को लेकर चल रही है। पिछड़े की राजनीति की बात करते हैं, वंचितों की राजनीति की बात करते हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इसमें? विगत दिनों जो कांग्रेस और जनता दल आरजेडी जिस पार्टी को आप कहते हैं, आरजेडी और कांग्रेस दोनों विगत कई वर्षों से बिहार को छलने का काम किया है। बिहार में परिवारवाद पार्टी चलाया है, उन्होंने परिवारवाद सरकार चलाया है आरजेडी ने। और कांग्रेस के पास दिशा विहीन है। कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व करता है, न उनके पास कोई सोच है कि हमारा विजन क्या होगा। दलितों को दलित के नाम पर, शोषित को शोषित के नाम पर ठगने का काम करता है, न कि उनके उत्थान के लिए कोई काम कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के द्वारा लगातार पदयात्राएं की गई, कई सभाएं की गई, इसका कितना प्रभाव वहाँ पड़ने वाला है बिहार के? राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, वो किसी भी राज्य में जा सकते हैं और जाते हैं। उसका कोई इफेक्ट आम जनता पर, जनहित पर, मास रूट पर कहीं पड़ने वाला नहीं है। उनको लोग जानता है कि वो जब अपने बात बोलते हैं कि आलू किस फैक्ट्री में उगाया जाता है, उनको ये ज्ञान नहीं है तो मास का बात क्या करेंगे और ज़मीन का बात क्या करेंगे। तो आपका ऐसा मानना है कि जो आरजेडी और जो कांग्रेस का जो गठबंधन वहाँ चला रहा है, अन्य सीपीआई के साथ भी, तो ये महागठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन, इसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं? नहीं, महागठबंधन जो बना है, एक तो आप देखेंगे महागठबंधन में परिवारवाद, वंशवाद और आगे का जो कांग्रेस की रणनीति है वो भी परिवारवाद पर ही सीमित है। आज कांग्रेस के इतने बड़े बड़े लीडर लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी और वही प्रियंका गांधी। तो अगर पार्टी चलानी हो तो ज़मीन के लोगों को जोड़ना होगा, तब जाके संगठन होगा और तब जाके उत्थान होगा और तब लोगों का कल्याण होगा। इनको अपना वंशवाद, परिवारवाद चलाना है, इसलिए इस पर बिहार की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, न कभी वोट देगा। तो ये थे जो बता रहे थे कि किस प्रकार से बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी के साथ जो महागठबंधन बना है उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि जो महागठबंधन है, कि जो जिसे कहा जाता है इंडिया गठबंधन, तो कितनी उनकी चलती है और क्या प्रभाव राजनीति पे, पिछड़ों और वंचितों की जो राजनीति है, राहुल गांधी की जो कदम है, पदयात्राएं हैं या उनके भाषण, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल राजधानी दिल्ली से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, मैं अजीत कुमार।